नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया से जुड़े मामले, सारा इंडिया का भुगतान का मामला हो, सारा इंडिया के निवेशकों का प्रोटेस्ट का मामला हो, या सारा इंडिया के अधिकारियों का मनमानी करने का मामला हो, या सारा मीडिया में हुए आंदोलन का मामला हो, हर मामलों को हम लोगों ने प्रमुखता से दिखाया है। और जो सहारा के निवेशक हैं, उनमें जमाकर्ता पूरे उत्साह के साथ पूरे देश भर में आंदोलन कर रहे हैं। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, पश्चिमी बंगाल हो, कोई सा भी राज्य हो, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के जो अध्यक्ष है अभयदेव शुक्ल, उनकी अगुवाई में उनका संगठन काम कर रहा है। और जब तक के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं मदन लाल आजाद, उनकी अगुवाई में भारत यात्रा निकाली जा रही है। वो बट्स एक्ट के तहत निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मदन लाल आजाद सहारा इंडिया के अलावा जितनी भी ठगी कंपनियां हैं, उनके खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और इस बार जो मदन लाल आजाद की भारत यात्रा है, उसके बड़े अच्छे परिणाम आ रहे हैं। बट्स एक्ट के तहत विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, बिजनौर में, अमरोहा में, हमीरपुर में, झांसी में, जालौन में बट्स एक्ट के तहत फार्म जमा हो रहे हैं, कार्रवाई की मांग की जा रही है और जिला प्रशासन भी उन्हें सहयोग कर रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। उधर ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने पूरी तरह मोर्चा खोल रहा हुआ है। उत्तर प्रदेश में संसार सिंह जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनकी अगुवाई में मोर्चा चल रहा है। खुद अभयदेव शुक्ल बस्ती से उत्तर प्रदेश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश से ही गोरखपुर से राजेंद्र सिंह सूर्यवंशी है उपाध्यक्ष। इन लोगों ने उत्तर प्रदेश में मोर्चा खोल रखा है। बिहार में अनिल सिंह एडवोकेट, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और मोहित कुमार जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार के, उनकी अगुवाई में बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है। आज खुद मोहित कुमार जी ने मुझे बताया कि नीतीश कुमार की जो समाधान यात्रा है, उसमें उन्होंने आवाज उठाई कि पहले सारे इंडिया के भुगतान का समाधान हो, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। अनिल सिंह एडवोकेट से मेरी लगातार बात हो रही है, वो पूरी तरह मोर्चा खोले हुए हैं। और 15 नवंबर को जो प्रोटेस्ट हुआ पटना के जोनल ऑफिस पर, वहां पर के जो एडीएम थे पटना के, उन्होंने जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, उस एफआईआर दर्ज के विरोध में वो कह रहे हैं कि वकील जो है बार एसोसिएशन वो उनके साथ में है, और बिहार के विशेष रूप से पटना के जो सामाजिक संगठन है वो उनके साथ में है। एक तरह से एडीएम पर उन्होंने सहारा जो प्रबंधन है उससे पैसे लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आरोप लगाया है। झारखंड में नागेंद्र कुशवाहा जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, और प्रभात कुमार जो झारखंड के अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के, उनके अगुवाई में आंदोलन चल रहा है। यह है आंदोलन सारा इंडिया के खिलाफ निवेशकों और जमाकर्ताओं का। और यह भी माना जा रहा था कि अब जो है सारा प्रबंधन आंदोलन के जो आगाज है, आंदोलन का जो असर है, उसे महसूस कर रहा है। और गत दिने खुद सुब्रत राय जो सारा के चेयरमैन हैं, उनके बारे में चर्चा चली थी कि वो समाधान के लिए प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। निवेशक ये मान के चल रहे थे कि जब गैर जमानती वारंट जारी करने के बावजूद, जैसे मध्य प्रदेश की पुलिस आई, बिहार की पुलिस आई, लखनऊ के सारा शहर में सुब्रत राय की गिरफ्तारी नहीं हुई। ओपी श्रीवास्तव का मामला दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में है,
दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी से वो अपने को अलग करने की बात कर रहे हैं, आवेदन दिया है। तो लोग ये मान के चल रहे थे कि सुब्रत राय जब हर तंत्र को ठेका दिखा रहे हैं तो उनका पैसा कैसे मिलेगा। कल जो बड़ी कार्रवाई सारा मीडिया में, सारा के मैनेजिंग डायरेक्टर है क्यूसोप के और दिल्ली कोऑपरेटिव सोसाइटी के करुणेश अवस्थी, जब मध्य प्रदेश मुरैना की पुलिस ने दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर उन्हें गिरफ्तार किया तो निवेशकों और जमाकर्ताओं में एक उत्साह महसूस किया गया। और आज जब मुरैना पुलिस करुणेश अवस्थी को मुरैना लेकर गई और कोर्ट ने उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया, तो निवेशकों और जमाकर्ताओं को एक बड़ी उम्मीद शासन प्रशासन से लगी है। तो आज मेरा इस कार्यक्रम को पेश करने का एक बहुत बड़ा मकसद है साथियों, आंदोलन एक ऐसा शब्द है देश में जिसके बलबूते बड़ी लड़ाइयां जीती गई हैं, चाहे आजादी की लड़ाई हो, जेपी क्रांति हो, अन्ना आंदोलन हो, यहां तक अभी हाल में झारखंड में समय शिखर जी जो जैन समुदाय की आस्था का केंद्र है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर पर्यटक स्थल बनाना चाहते थे, लेकिन जैन समुदाय ने जब प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया, तो केंद्र सरकार को आगे बढ़कर कहना पड़ा कि वो पर्यटक स्थल नहीं बनेगा। हल्द्वानी में बनफूला वाला मामला देखा ही आपने। तो आंदोलनों का असर होता है और सारा इंडिया के खिलाफ भुगतान का जो मामला है, जो 2 लाख करोड़ से ऊपर की भुगतान का मामला है, और उसके खिलाफ जो निवेशक जमाकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, तो निश्चित रूप से इस आंदोलन का असर पड़ रहा है। और मीडिया में कल ये माना जा रहा था कि मीडिया के जो हमारे साथी हैं उन्हें मीडिया हेड सुमित राय ने एक तरह से बंधवा बना रखा है और 8 घंटे तक वो उन्हें निकलने नहीं देते थे। तो वही मीडिया के कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया और दौड़ा दिया सुमित राय को। तो ज्यादा दिनों तक किसी की आवाज को दबा के नहीं रखा जा सकता है। जैसे कर्मचारियों का मामला भी है, कई कई महीने का उनका बकाया भुगतान है, और सारा में जैसे 30,000 से ऊपर जिनका वेतन था, 30,000 तो कम से कम मिल रहे थे। उन ये जानकारी मिली थी कल कि 30,000 जिनका वेतन मिल रहा था उनके 28,000 कर दिए गए, और जिनका 30,000 से कम था उनके और भी कम कर दिए गए। उससे आक्रोश था। तो कुल मिला के सारा इंडिया के बारे में जो लोगों को गलतफहमी थी कि सुब्रत राय का कुछ नहीं बिगड़ सकता है, सारे के प्रबंधन का कुछ नहीं बिगड़ सकता है, तो आज जब करुणेश अवस्थी को 5 दिन की रिमांड पर भेजा है, तो एक आस निवेशकों और जमाकर्ताओं पर उन्हें एक लगी है कि अब उनका पैसा मिलेगा। हम लोग द न्यूज 15 के माध्यम से तो निवेश के जमाकर्ताओं की आवाज उठा ही रहे थे, और फाइट फॉर राइट में आप आश्वस्त कर दूं सारे आंदोलनकारियों को कि फाइट फॉर राइट का मकसद कमजोर की आवाज बनना है, और जो आंदोलन देश में होंगे हक की लड़ाई के, उन्हें पूरी तरह ये चैनल समर्पित रहेगा। क्योंकि सारा इंडिया का मामला मैंने भी मीडिया में प्रोटेस्ट किया और मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। एक भावनात्मक लगाव सारा के कर्मचारियों से, निवेशकों, जमाकर्ताओं से है, तो मैं आगे बढ़ के लड़ाई लड़ रहा हूं। तो निश्चित रूप से हम लोग इस लड़ाई को जीतेंगे। और आज जो बड़ी सफलता इस आंदोलन को मिली है, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि यह सफलता लगातार हम लोग अर्जित करेंगे।
और जैसे नोएडा में अल्टीमेटम दिया था 15 दिन का, वो पूरा हो चुका है। संसार सिंह और सविंदर ढाका जो वहां इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे, नौशाद अली, उनसे लगातार बात हो रही है। अवधेश शुक्ल जी से लगातार बात हो रही है। और मैं यदि आज फाइट फॉर राइट की ओर से सामने आया हूं तो मैं आश्वस्त कर दूं कि मेरा प्रयास ये, जितने भी संगठन सारा इंडिया के खिलाफ या दूसरी ठगी कंपनियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन्हें एक मंच पर लाना है साथियों। और एक देश में जो ठगी कंपनियां हैं और देश की भोली भाली जनता को जो ठगने वाले लोग हैं, इन लोगों को जेल की सलाखों के पीछे तो हम लोग पहुंचाएंगे ही, लेकिन जरूरतमंद लोगों का, गरीबों का, कमजोरों का जो पैसा इन लोगों ने हड़पा है, ठगा है, एक एक पाई का पैसा इन लोगों से लेंगे। और ये लोग यदि नहीं देते तो सरकार लाइसेंस देती इन लोगों को, वो पैसा सरकार को देना होगा। तो आज मैं साथियों इसलिए ही सामने आया हूं। एक मेरा कार्यक्रम रहा है लागना लपेट। अब मेरा प्रयास ये होगा कि मैं सारा इंडिया से जुड़े हुए साथी, चाहे जब तक के रहे हूं, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के हूं और या दूसरे संगठन हूं, उन लोगों को पठा के अब बिना किसी लाग न लपेट के बातें होंगी, चाहे वो सरकार के खिलाफ हो, सारा इंडिया के खिलाफ हो, ठगों के खिलाफ हो, ब्यूरोक्रेट के खिलाफ हो, जो लोग देश और समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो लोग कमजोर को दबा रहे हैं, जो लोग भ्रष्टाचारी हैं, उन लोगों के खिलाफ हम लोग हर तरह से मोर्चा खोलेंगे, चाहे सड़कों पर हो, चैनल के माध्यम से हो, किसी भी तरह का मोर्चा हो। और देश में आज जरूरत इस तरह की है कि निराशा का भाव है, जागरूकता का अभाव है। तो साथियों, हम लोग यदि विपरीत परिस्थितियों में इन चांडालों के खिलाफ, इन ठगों के खिलाफ यदि सड़कों पर उतरे हैं और मोर्चा खोला है, तो हम लोग इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। और निश्चित रूप से जैसे मदन लाल आजाद ने बोला है कि शहीदी दिवस से पहले पहले वो निवेशकों का भुगतान करा देंगे, और यदि निवेशकों का भुगतान नहीं होता तो शहीदी दिवस को मजबूर कर देंगे केंद्र सरकार को जंतर मंतर पर खुद आने के लिए। लाखों लोग जुटेंगे। ऐसी ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अवधेश शुक्ल, उनके जो सिपह सलार हैं, उन्होंने बिल्कुल बिल्कुल बजा दिया है। और बिहार के लोग तो बोले कि जेपी क्रांति की तर्ज पर आंदोलन होगा। सारे लोग जो है पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ, जज्बे के साथ जो खड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से मैं आज बता दूं, जब 2015 में सारा मीडिया में आंदोलन हुआ तो तब मैंने बोला था सारा क्रांति है, और ये मैं समझना कि ये लोग मीडिया के लोग खड़े हुए हैं सारा की अराजकता के खिलाफ, सुब्रत राय की मनमानी के खिलाफ। और सुब्रत राय का जो चेहरा, दोगला चेहरा, उसे बेनकाब करने के लिए सारा में क्रांति होगी, आंदोलन होगा। और आज वही लोग देश में, पूरे देश में सारा की अराजकता के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। तो आज मैं आश्वस्त कर दूं, देश में जो सारा इंडिया के खिलाफ, ठगी कंपनी के खिलाफ जो आंदोलन खड़ा हुआ है, ये बड़ा इतिहास रचेगा और लोग देखेंगे, और कमजोर का पैसा इन्हें देना पड़ेगा साथियों। आज के लिए इतना। फिर एक नए जज्बे के साथ में, एक नए मुद्दे के साथ में फिर से पेश होंगे। नमस्कार।